बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हदीस लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऐसे कामों का तज़किरा किया है कि जो शख्स ये 4 काम करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं बज़ात ख़ुद उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो आइए, सुनन अबी दाऊद की सही हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अफ़शुस सलाम, वो जो 4 काम हैं उनमें से जो सबसे पहला काम है वो है सलाम को आम करना, कसरत के साथ सलाम करना। और सलाम की यकीनन बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई भी तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता कि जब तक वो मोमिन न हो जाए, मोमिन ठीक से मोमिन न बन जाए। और तुम में से कोई भी ठीक से मोमिन तब तक नहीं बन सकता कि जब तक वो आपस में एक दूसरों के साथ मोहब्बत न करे। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मोहब्बत करने का फ़ार्मूला और तरीक़ा बताया है। आपने फ़रमाया है कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जिसके करने से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फ़रमाया कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। तो देखें कि कोई भी शख्स तब तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता कि जब तक वो मोमिन न हो जाए, और तब तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो दूसरों के साथ, दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत न करे। और मोहब्बत तब तक नहीं हो सकती कि जब तक सलाम को कसरत के साथ न किया जाए, सलाम को आम न किया जाए। और ये ज़ाती फ़ार्मूला भी है और मुशाहिदा भी है कि सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों को नरम फरमा देता है। आप एक शख्स के साथ अगर आपकी नाराज़गी है, कोई मसला है, आप उसको कसरत के साथ सलाम किया करें। हर मौके के ऊपर आगे बढ़ के अपने तकब्बुर को, अपनी अना को, अपने गुस्से को, अपनी नफ़रत को एक साइड पर रख के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें, दूसरी बार फिर कहें, तीसरी बार फिर कहें। हर मौके पे आप ऐसा करते, कुछ दिन के बाद आखिर वो वक्त आ ही जाएगा कि जब वो शख्स तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, वो भी अपनी नफ़रत, अपनी दुश्मनी, अपनी हर चीज़ को भुला देगा। तो उन 4 कामों में जो सबसे पहला काम है वो है अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करना। अब जो दूसरा काम है वो है अतअमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाना। भूखे हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोगों को खाना खिलाओ। जो तीसरा काम है वो है वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ना, ताल्लुकात को जोड़ना, आपस में एक दूसरे के साथ खैरखाही करना, एक दूसरे के साथ एहसान करना। लोग ताल्लुक़ तोड़ते हैं, लोग ज़्यादती करते हैं, और आप ज़्यादती के बदले में उनकी ज़्यादतियों को माफ़ करते जाएं, उनके साथ ताल्लुकात को बनाते जाएं। तो यही मतलब है वसिलुल अरहाम, सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। जो चौथा काम है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सल्लू बिल्लैल, रात को नमाज़ पढ़ो, वन्नासु नियाम, के जिस टाइम लोग सो रहे होते हैं। इससे मुराद तहज्जुद की नमाज़ है, यानी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। तो ये 4 काम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स ये 4 काम करेगा तदखुलुल जन्नत बिसलाम, वह जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 4 काम हैं इनमें से कोई भी मुश्किल काम नहीं है।
कि जो हम में से कोई भी ना कर सकता हो। चारों काम ऐसे ही हैं जो हम में हर एक शख्स बआसानी के साथ कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसका अंदाज़ा आप बज़ाते ख़ुद लगा सकते हैं। तो हमें इन 4 कामों के बारे में ख़ुसूसी तौर पे एहतमाम करना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी उन लोगों में दाखिला फ़रमा दे कि जो लोग जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उनमें शामिल फ़रमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व